हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी ग्रुप में पोस्ट किया है कि हम आईटी फंड में स्मार्ट एसआईपी अप्लाई करेंगे एंड उसका रीज़न एंड वे कि कैसे करना है वो मैंने ग्रुप में बता दिया है आपको। बट हम उसको एक चार्ट वे में सिंपली समझते हैं कि ये क्यों अच्छा टाइम है आईटी सेक्टर में स्मार्ट एसआईपी को अप्लाई करने का। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। जैसे ये चार्ट ओपन है निफ्टी आईटी इंडेक्स का, जिसमें मैंने स्मार्ट एसआईपी का इंडिकेटर लगा रखा है। अब जैसे आप देखोगे जब भी ग्रीन एंड येलो डॉट आते हैं तो ये हमारे सब एसआईपी और सब 2.0 एसआईपी को शो करते हैं। अब अगर हम आईटी इंडेक्स को देखें, जैसे जब लास्ट टाइम ये इस जोन में था 2022 से 2023 वाला जोन 421 दिन के लिए, उसके बाद उसने एक सडन 52% का अपसाइड दिया। उसके पहले कोविड वाला टाइम था जब छोटा सा एक व्यू मिला, उसके बाद एक अपसाइड आया। उसके पहले अपने को ये 2016 से 17 के बीच में ये जोन मिला था जो पूरी तरीके से बाइंग जोन था 640 दिन का, और उसके बाद हमें 50% का अपसाइड मूव मिला था 619 दिन में, मतलब 2 साल से भी कम टाइम में। अगर हम और भी पहले देखें तो जैसे 11-12 के टाइम पे भी हमें 700 दिन के लिए एक जोन में मिला था इंडेक्स, जहाँ पे हम अगर बाइंग करते तो उसके नेक्स्ट 1.5 साल के अंदर लगभग 600 दिन से भी कम के अंदर आपका 80% का अपसाइड मूवमेंट था। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक अच्छा एवरेज बना पाए इन जोन्स में तो हमें एक अच्छा रिटर्न अगले 2 साल में पैसा या तो डबल भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जोन अभी जैसे हमारा आ गया था लगभग येलो जोन, ये मार्च से आया हुआ है, तो नियर अबाउट अपने 180 दिन तो इस जोन में स्पेंड कर दी है। तो इसलिए मैं अब इसमें एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें काउंटेरियन अप्रोच का, तो जैसे अगर हम दूसरे भी इंडेक्स देखें, आप इसमें सारे इंडेक्स आपको लगभग दिख जाएंगे। तो दूसरे भी सारे इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको येलो डॉट्स काफ़ी टाइम से दिख रहा है। ये आईटी इंडेक्स है, ये 500, स्मॉल कैप 250, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑयल एंड गैस में भी आपका ये अभी जोन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 6 महीने से बना हुआ है। एफएमसीजी जरूर हाँ आप बोल सकते हो कि हाँ ये काफ़ी टाइम से एक जोन में बना हुआ था, बट एफएमसीजी नहीं लेने का रीज़न, एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप देखो आईटी एफएमसीजी का ऑल टाइम हाई था 2024 सितंबर, उसके बाद 2023 और 2023 जनवरी 24 जनवरी था। हम अभी उस लेवल पे ही है जो जनवरी 2024 के लेवल था। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आईटी में देखूं तो आईटी में 2022 जनवरी का जो हाई था हम उस लेवल से भी नीचे है। जैसे 2000 जनवरी 22 का हाई ये था तो हम उससे भी नीचे है। मतलब रियलिटी में देखा जाए तो मार्केट 2022 के बाद से काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में 3 साल ऊपर तो हो चुके हैं इसको। तो ये जो अपसाइड मोमेंट था ये भी काफ़ी कम था, रिस्ट्रिक्टेड था। तो इसलिए मैंने आईटी को सिलेक्ट किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, हमारे जोन में भी है, तो हम यहाँ पे इसको एसआईपी स्टार्ट कर सकें। अब जैसे इसका थंब रूल, जैसे मैंने लमसम 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट और एसआईपी जो है अपनी प्राइमरी एसआईपी और 3,000 की है, और सब एसआईपी हम उसी मंथ में 3,000 और डालेंगे। तो आपका जो भी एसआईपी अमाउंट है उससे 6 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए आपका लमसम अमाउंट। बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमने 180 दिन यहाँ बिता दिए है, मतलब 6 एसआईपी आप डाल सकते थे, तो हमने उसको इस लेवल पे जो अपना अभी आज चल रहा है 34,600 वाले लेवल पे आपके 6 एसआईपी के अराउंड पैसा आपका चले जाएगा यहाँ पे। इसलिए आपको मिनिमम उसको 6 टाइम्स तो रखना ही है जो आपकी प्राइमरी एसआईपी है। बाकी फिर हम सब एसआईपी 2.0 आई आपको वो भी माइंड में रखना है। प्राइमरी एसआईपी जैसे मेरे केस में 3,000 रुपये रखी है मैंने, उसी मंथ में एक सब एसआईपी आएगी तो 3,000 वो हो गए 6,000, और अगर उस केस में सब 2.0 एसआईपी भी आती है तो और 6,000 मुझे डबल डालना है। मतलब मैं एक महीने में 12,000 भी डालने के लिए रेडी हूँ। तो उस हिसाब से आपको एसआईपी और लमसम अमाउंट सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो और आप स्टार्ट कर रहे हो या करना के लिए समझना चाहते हो तो मेरे को डीएम कर देना, तो और अपन इसको क्लियर मैं आपको बता दूंगा और मुझे भी पता रहेगा कि हाँ किस किसने ये फंड स्टार्ट किया हुआ है।